सामईन व नाज़रीन, ये बात तो हकीकत है कि हिंदुस्तान में 90% से ज़्यादा लोगों के आबाओ अजदाद बाप दादा हिंदू थे। वैसे हिंदू तो नहीं कह सकते, क्योंकि आज से 100 साल पहले की अलग हालत थी। ताकतवर कमज़ोरों को मुकम्मल ग़ुलाम बनाए हुए थे। अगर कहीं कुछ ताकत उभरने वाली होती भी तो उन्हें मुख्तलिफ डर दिखाकर ग़ुलाम बना करके ग़ुलामी में रखा जाता। बल्कि आप धर्मशास्त्र पढ़ेंगे तो बड़े बड़े राजा को ब्राह्मण की शराब का डर दिखा करके उनकी बहू बेटियों को ले लिया जाता था। ये बात भी आपको धर्मशास्त्र में मिल जाएगी और वो वीडियो कभी न कभी आपके सामने आएगी। आप हिंदू धर्मशास्त्र को पढ़ेंगे तो आपको हज़ारों जगहों पर इस किस्म की बातें मिलेंगी। इनके यहाँ मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ काम जन्म से बटे हुए थे और इन्हीं कामों को इनका धर्म बताया गया था। मिसाल के तौर पे एक नाई है जिसका काम बाल काटने का है, तो बाल काटना ही उसका धर्म होगा। बल्कि महाभारत के अंदर है कि कोई इंसान अगर मांस बेच रहा है, गोश्त बेच रहा है, तो यही उसका धर्म है, और अगर वो ये काम छोड़ रहा है तो वो अधर्म है, वो धर्म से बाहर हो गया, नर्क में जाएगा। तो ये बात महाभारत के अंदर है। तो इनके यहाँ मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ काम जन्म से बटे हुए थे पैदाइशी तौर पर, और इन्हीं कामों को इनका धर्म बताया गया था। ये चीज़ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम पे ये लोग बटे हुए थे। इन चारों के अलावा इस दौर में जो दलित, महादलित या हरिजन नाम के लोग हैं हिंदुस्तान में हैं, और ये लोग हिंदू में शामिल हो गए हैं, तो इनकी भी एक बड़ी तादाद है। तो खैर कुछ भी हो, 90% से ज़्यादा मुसलमानों के आबाओ अजदाद इस दौर के बनाए हुए उसूल के मुताबिक, जो हिंदुओं ने उसूल बनाया है, उन उसूलों के मुताबिक हिंदू थे हमारे आबाओ अजदाद। पर हिंदू धर्म क्यों छोड़ दिए, इसी बात को बताने के लिए मैं वीडियो इनकी किताबों से बनाता हूँ, ताकि किसी हिंदू के पास ये कहने को ना रहे कि मुग़लों ने या किसी और ने ज़बरदस्ती मुसलमान बना लिया था, तलवार के डर से या किसी और डर से। तो यही चीज़ बताने के लिए मेरी कई वीडियो आ चुकी है और आइंदा भी आएगी। कुछ ब्राह्मण, ऊंची जाति के हिंदू जो खुद को ऊंची जाति के बताते हैं, आजकल बड़े ज़ोर व शोर से ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। इसके पीछे ये लोग अपनी बादशाहत को बरकरार रखना चाहते हैं, क्योंकि ऊंच नीच भी बाकी रहेगा, और फिर जो लोग जिनको ये लोग नीच मानते हैं उनको आगे करके मुसलमानों के मुकाबले में खड़ा कर दिया जाएगा। तो ये लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति वगैरह नहीं है, सारे हिंदू बराबर हैं, जबकि धार्मिक पुस्तकों में हज़ारों जगहों पर इसके ख़िलाफ़ बातें मिलती हैं। तो आज यही दिखाता हूँ ताकि पता तो चले कि हमारे पूर्वजों ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा था। यही बात बताने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। देखें, ये पुस्तक जो खुली हुई है, इस पुस्तक का नाम है विष्णु स्मृति, विष्णु धर्मशास्त्र, आप जो कह लें। इसके हम एक दो मंत्र को आपके सामने रखते हैं, वीडियो लंबी नहीं बनानी है, बस आज ये दिखाना है कि ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो, वो जन्म से होता है। जातियाँ जन्म से होती है, पिछले जन्म के कर्म की वजह से जातियाँ मिलती हैं। ये बात तो बहुत सारी पुस्तकों में लिखी हुई है, उपनिषदों में भी ये बात आपको मिल जाएंगी, और
सैकड़ों जगहों पर ये बात मिल जाएगी। तो देखते हैं, ये 13 अध्याय 13 से हम पढ़ते हैं, 2-3 मंत्र पढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है कि गर्भ स्थापन से 8वें वर्ष ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत संस्कार करें। ये किसके बारे में है? ब्राह्मण बालक का। बालक बच्चा, गर्भ से, अल्फाज पर गौर कीजिएगा, गर्भ से 8वें वर्ष के बालक का संस्कार करें यज्ञोपवीत। तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि यज्ञोपवीत धारण करने के बाद ही दिव्ज गायत्री जप का अधिकारी होता है। दिव्ज ऊंची जाति। तो यहाँ आप देखें, साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो जातियाँ हैं वो जन्म से है, न कि कर्म की वजह से। ये बालक है, ब्राह्मण बालक है। आगे देखें और बात जाहिर हो जाएगी। यहाँ लिखा है कि गर्भ से 11वें वर्ष क्षत्रिय बालक का तथा 12वें वर्ष वैश्य बालक का यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मण से कराया जाए। क्या बात सामने आई? क्षत्रिय बालक, बच्चा, बालक कहते हैं बच्चा को, और वैश्य बालक, ये 10 है कि 11 और 12 वर्ष, ये क्षत्रिय और वैश्य के बारे में आया है कि इसका भी यज्ञोपवीत एक तरीका होता है। वो धागा उगा बांध करके उसको अपने नियम के अनुसार वो करते हैं। तथा यहाँ क्या है, चतुर्थ वर्ण के जो अन्य शूद्रादि जन है, यानी इन तीनों के अलावा जो दूसरे जाति के लोग हैं, शूद्र वगैरह, उनके लिए ये संस्कार नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए ही यज्ञोपवीत संस्कार है। धागा वगैरह बांधने वाला नियम जो है, शूद्र के लिए चीज़ नहीं है। शूद्र के लिए ये नहीं कहा गया है कि वो उक्त तीनों वर्णों के प्रति अपने आत्मा, शूद्रों के लिए यही कहा गया है कि ऊपर के तीनों जो ऊंचे जाति के लोग हैं अपने आत्मा को निवेदन कर दें, अर्थात उनके अधीन कर दें। यहाँ ये बात है कि ऊपर की जो 3 जातियाँ हैं उन 3 जातियों के हवाले अपने आप को पूरे तौर पर सपुर्द कर दे। आत्मा को, जिस्म तो है, जिस्म के साथ आत्मा को सपुर्द कर दे कि जो वो कहे वही करना है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो जो नीचे है बहुत दूर तक, ये तो आपको जो है 15 मंत्र जो है 15 है, यहाँ 16 से आप देखें तो 100 मंत्र तक आप जाएंगे तो सिर्फ ब्राह्मण के लिए ही बताया गया है कि ब्राह्मण क्या करेगा, किस तरह से उसको सन्यासी रहना है, किस तरह से सन्यास की ज़िंदगी, वो ब्राह्मण के बारे में पूरा ये आपको जहाँ तक आप जाएंगे ब्राह्मण के बारे में है। अगर पूरी किताब आप पढ़ेंगे तो पूरी किताब के अंदर शूद्र के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। अगर 2-4 जगह कहीं पर आया है तो यही आया है कि शूद्र का काम है सेवा करना, शूद्र का काम है सेवा करना, खिदमत करना, गुलामी करना और ब्राह्मण के पीछे चलना, ब्राह्मण की या ऊंची जाति की बात मानकर चलना। यही बात आपको मिलेगी, इसके सिवा आपको कुछ नहीं पूरी पुस्तक के अंदर मिलेगी। यहाँ आप देखें सिर्फ ब्राह्मण के बारे में यही बात आपको मिलेगी। तो खैर, वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर कल इसी किताब से कोई दूसरी वीडियो आएगी जो शूद्र के बारे में है, वो क्या क्या है, कौन कौन सी बातें हैं, तो बात आपके सामने आ जाएंगी।